everyone, I am Divya and in this video we will do question number 3rd of exercise 5.2. तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3rd? इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। आपको एपी गिवन है और मिसिंग टर्म के लिए बॉक्सेस गिवन है, फाइंड आउट करिए और उस बॉक्स में उसको लिख दीजिए। तो कैसे निकालें? देखो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है और ये हमारा क्या है A3 है। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो मैं क्या करूंगी, कॉमन डिफरेंस को इसमें प्लस कर दूंगी और मुझे A2 मिल जाएगा। लेकिन हमें तो कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है। कैसे निकाल सकते हैं हम कॉमन डिफरेंस को? निकालने का तरीका क्या होगा? वही फॉर्मूला होगा जो अभी तक हम कर रहे हैं। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 d। an देखो यहाँ पर एक फर्स्ट टर्म रखेंगे ना तो हमें कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म के अलावा कोई दूसरी टर्म चाहिए, चाहे वो सेकंड टर्म हो चाहे वो थर्ड टर्म हो। यहाँ पर हमें थर्ड टर्म गिवन है, मीन्स A3 को अगर मैं पुट कर दूं इस फॉर्मूले में तो क्या मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगा। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू डी। तो वैल्यू पुट करते हैं। A3 कितना है हमारा? 26 है। A कितना है हमारा? A मीन्स क्या है? फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी? 2 है। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। 2 को इधर लेके जाते हैं तो 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d। तो 24 और 2 को अब इधर लेके जाएंगे, 2 से डिवाइड होगा और ये हो जाएगा 12। मीन्स डी की वैल्यू आ गई हमारी 12। अब डी की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं है। 2 में 12 को प्लस करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा? 14। मीन्स A2 जो आया हमारा वो कितनी आ गई हमारी? 14। नाउ पार्ट सेकंड इज, अब आ गया हमारा पार्ट सेकंड। अब पार्ट सेकंड में तो भाई ए ही गिवन नहीं है, अब क्या किया जाए? ए नहीं पता है हमें, क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता है। देखो ए भी नहीं पता, डी भी नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है। क्या? ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है हमारा A3 और ये क्या है हमारा A4। तो गिवन क्या क्या चीजें हैं? हमें ये गिवन है और ये गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं को ही वैल्यू उसमें पुट करते हैं और दो इक्वेशन निकाल लेते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। A2 है हमारा A प्लस n माइनस 1d, 2 माइनस 1d। A2 13 है तो 13 इज इक्वल टू A प्लस d। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन निकाल लेते हैं A4 से। तो A4 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1। एन कितना है? 4। 4 माइनस 1 d। A4 की वैल्यू कितनी है? 3 है तो 3 इज इक्वल टू A प्लस 3d। अब भाई दो इक्वेशन है हमारे पास, तो अब तो क्वेश्चन सोल्व आप कर ही लोगे। कैसे करोगे? तो ये ऐसे होगा A प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इनको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 2d आ गया और यहाँ पर आ गया हमारा 13 माइनस 3 मीन्स 10। प्लस 10 आएगा क्योंकि बड़े के सामने प्लस का साइन है। तो d कितना आ गया? माइनस 5 आ गया। और अब हमें a निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1 d इज इक्वल टू माइनस 5। पुट करेंगे तो a माइनस d, a प्लस d इज इक्वल टू 13। a है हमें निकालना, माइनस 5 इज इक्वल टू 13। a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 18। ठीक है, अब तो सब कुछ हो गया। a भी निकल गया, d भी निकल गया। अब क्या करेंगे? सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। a पता चल गया तो ये वाला तो बॉक्स हो गया फिल 18 से। अब इसमें क्या करें? 13 में प्लस क्या कर दे? कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देते हैं। 13 प्लस माइनस 5 मीन्स 13 माइनस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 8। तो कितनी है? A3 आ गया ना ये हमारा। A3 कितना है हमारा? 8। और दिस इज योर पार्ट नंबर सेकंड। हमें क्या करना है? फॉर्मूला यूज करके A और D की वैल्यू निकालनी है। नाउ पार्ट थर्ड इज, ये जो है A1 है, A2, A3 एंड दिस वन इज A4।
तो देखो यहाँ पर A1 गिवन है, यानी कि A आपको पता ही चल गया कि आपका कितना है, 5 है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। A4 वाली जो टर्म है इससे निकालेंगे। A4 कितना है हमारा, A4 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1, यानी कि 3d आ जाएगा, 4 माइनस 1d। 9 1/2 इसको सोल्व करना आता है ना, 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2। 19/2 a कितना है हमारा, 5 है। 5 प्लस 3d, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। 5 को इधर लेके जाते हैं पहले, तो 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d। 5 2 जा 10, एलसीएम लेंगे 10 होगा, यहाँ 19 ही होगा, इज इक्वल टू 3d। 19 में से 10 माइनस करेंगे, 9/2, 3 को इधर लेके जाएंगे तो 1/3 इज इक्वल टू d, एंड 3 3 जा 9 मीन्स d आ गया आपका 3/2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर, तो A2 निकालने के लिए A1 प्लस d, तो A1 कितना है हमारा, 5 है, और उसमें डिफरेंस प्लस करेंगे तो 3/2, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, 13/2। यहाँ क्या आ जाएगा, 13/2 आ जाएगा। देन 13/2 में अगर हम A3 निकालेंगे तो 13/2 में प्लस करेंगे 3/2 को, तो यू विल गेट 2। 13 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/2। ठीक है, 16/2। आप चाहो तो उसे मिक्स फ्रैक्शन के उसमें भी लिख सकते हो। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा, 2 6 जा 12 प्लस 13, और यहाँ पर तो ये कट रहा है, 2 8 जा 16, यहाँ पर ये 8 भी लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, सो दिस इज योर पार्ट थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।